इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक सावकाचार की वाचना में श्रावक के 4 शिक्षाव्रतों का वर्णन चल रहा है, जिसमें सामायिक नाम के शिक्षाव्रत की चर्चा चल रही थी। आचार्य महोदय सामायिक के संबंध में अलग अलग प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। सामायिक की पहली परिभाषा बताई, उसके बाद में सामायिक के स्थान के बारे में बताया, फिर सामायिक की विधि के बारे में बताया। अब भी सामायिक की अंतरंग विधि के बारे में बता रहे हैं। सामायिक की बहिरंग विधि अलग प्रकार से है, अंतरंग विधि अलग प्रकार से है। बहिरंग विधि का आशय था कि किस प्रकार से वह संकल्प के निमित्त बनाए। अब अंतरंग विधि बता रही है कि अंतरंग में सामायिक के परिणामों का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है। एक सामायिक की बाह्य मुद्रा होती है, सामायिक की अंतरंग की विशुद्धि होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अंतरंग की विशुद्धि बहिरंग की सामायिक का निमित्त बनता है, बहिरंग की सामायिक का निमित्त अंतरंग की विशुद्धि का निमित्त बनता है। कोई ये ना सोच ले कि बहिरंग की सामायिक के बिना अंतरंग की सामायिक बन सकती है। अर्थात बहिरंग में कोई शरीर से, वचनों से, बुद्धिपूर्वक अशुभ क्रिया करता रहे और अंतरंग में परिणाम निर्मल बनी रहें, ऐसा हो नहीं सकता। यदि किसी बर्तन में अग्नि रखी है तो उस बर्तन का बाह्य हिस्सा भी गर्म हो जाता है। यदि किसी बर्तन में बर्फ रखी है तो उसका बहिरंग हिस्सा भी ठंडा हो जाता है। अंतरंग और बहिरंग दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, विरोधी नहीं होते। यहाँ पर आचार्य महोदय सामायिक की अंतरंग विधि की चर्चा कर रहे हैं कि सामायिक की अंतरंग विधि क्या है, कैसे सामायिक करना चाहिए। पूर्व श्लोक में जैसे कहा था, परचेतव्यम प्रसन्न धिया, बढ़ाना चाहिए सामायिक को। कैसे? प्रसन्न धिया, अंतरंग की प्रसन्नता को बढ़ाते बढ़ाते। जैसे अंतरंग में प्रसन्नता बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर की चेष्टाओं में, वचनों की प्रवृत्ति में, मन के विचारों में भी विशुद्धि बढ़ती है। उन क्रियाओं में भी शांतपना प्रदर्शित होता है। उदाहरण के रूप में देखें, किसी जलाशय में ज्यों ज्यों जल बढ़ता है त्यों त्यों कमल पुष्प भी जल से ऊपर बढ़ता चला जाता है। यदि जल न बढ़े तो कमल पुष्प ज़्यादा ना बढ़ेगा। ऐसे ही अंतरंग में विशुद्धि बढ़ती है तो व्यक्ति के व्यवहार में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। जब तक विशुद्धि नहीं बढ़ती है तब तक व्यक्ति बहिरंग की सामायिक की क्रिया भी कर नहीं पाता। उसकी बहिरंग की क्रिया में कहीं अहंकार प्रदर्शित होता है तो कहीं क्रोध, कहीं अंतर्जल्प, कभी दुर्विचार भी आ जाते हैं। महानुभाव, इसलिए आचार्य महोदय आंख बंद करके, हाथ पर हाथ रख करके मन में संक्लेशता धारण करने के नाम को सामायिक नहीं कहते। अंतरंग में वही मनुष्यता का भाव, क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो रही हो और बहिरंग में नेत्र बंद हैं, भ्रुकुटी तनी हुई है, हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, शरीर निश्चेष्ट ऐसा लग रहा है, काष्ठ या पाषाण की मूर्तिवत, उसे भी सामायिक नहीं कहते। अंतरंग में अहंकार पोषित हो रहा है, मायाचारी की वल्लरी बिना तरवर के आशय के भी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे परिणामों को सामायिक नहीं कहते। लोभ की अग्नि चित्त की विशुद्धि का केवल ह्रास नहीं, नाश करने वाली हो। लोभ की नागिन
पल पल में उस चित्त के प्राणधारी को डस रही हो तो सामायिक नहीं होती। विषय वासना संवर्धित हो रही हो जिस चित्त में, उसमें सामायिक नहीं ठहरती। विषय वासना के छिद्र सामायिक के अमृतोपमा निर्मल जल को चित्त से बाहर कर देते हैं। इसलिए आचार्य महोदय ने अंतरंग सामायिक के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। निर्देश बहुत कार्यकारी होते हैं। शायद निर्देश आदेश और उपदेश से भी ज़्यादा कार्यकारी होते हैं। सामायिक आदेश की क्रिया का प्रतिफल नहीं है कि आदेश देकर के सामायिक करा सकें, किसी से नहीं करा सकते। उपदेश अच्छा तो लगता है किंतु वह ठहर नहीं पाता। जैसे सिर से बहता हुआ पानी नीचे तक जाता है, शरीर को शांत तो कर देता है किंतु थोड़ी देर बाद शरीर में गर्मी बढ़ाता है। आप कभी ग्रीष्म काल में ठंडे पानी से नहाए हों, नहा करके पुनः अपने कक्ष में पहुंच जाओ तो आपका शरीर पसीना से पुनः भीग जाएगा। ऐसे ही किसी के आदेश के अनुसार की गई सामायिक वह केवल काय की सामायिक हो सकती है। काय को तो निश्चय बनाया जा सकता है, चित्त को विशुद्ध नहीं किया जा सकता। उपदेश की सामायिक ऐसे ही है जैसे बालू में डाला गया जल। बालू सोखती नहीं है, जल तो उसमें है किंतु वह बालू को मृदु करने में समर्थ नहीं है। ऐसे ही सामायिक के लिए मन की विशुद्धि होना परम आवश्यक है। वचनों का रोध होना भी आवश्यक है और शरीर का अशुभ चेष्टा से बच जाना भी आवश्यक है। फिर अंतरंग में जो आनंद का झरना झरता है उसका नाम सामायिक है। आचार्य महोदय सामायिक की परिभाषा यहाँ पर स्वयं बता रही हैं कि वास्तव में सामायिक क्या है। व्यापार वही मन स्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्मा विनिवृत्त्या सामायिकं वद्धनीया दुपवासे चैक भुक्तेवा। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि सामायिक सामान्य दिनों में तो सामान्य होती है, पर्व के दिनों में विशेष होती है। जब पर्व के दिनों में वह सामायिक करने वाला साधक व साविका अपने समीप में वास करता है, आत्मा के समीप, क्योंकि भोजन आदि सामग्री उदर में जाते ही वह अपना कार्य करती है, बहिरंग में भी और अंतरंग में भी। अंतरंग में प्रमाद आदि को लाती है, अंतरंग में शरीर को बल देती है, बहिरंग में वह भोजन उदर में पहुंच गया है, चेहरे पर चमक भी ला सकता है और संकलितता की भाव भी प्रस्तुत कर सकता है। भोजन पर बहुत वो डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि उसका असर नहीं होता। उपवास करने पर जो विशुद्धि बढ़ती है वह विशुद्धि भोजन करने पर नहीं होती। नहाने पर जो चित्त को शांति मिलती है, बिना नहाए वह शांति नहीं मिलती। सामायिक का आशय है चित्त का स्नान, प्रक्षालन, आत्मावलोकन, स्वात्मोपलब्धि की राह में गतिशील कदम। तो सामायिक ऐसे बनती है। महानुभाव तो आचार्य महोदय कह रहे हैं व्यापार वही मन स्यात्। व्यापार शब्द से यहाँ पर कहना चाह रहे हैं शरीर आदि की चेष्टाएं जो स्थूल रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं। सामायिक करने बैठे चोर की तरह से ताक झांक कर रहे, इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ये सामायिक नहीं है। सामायिक में छिपकली की तरह से दीवार से चिपक करके दूसरों की गुप्त बात को सुनने का नाम सामायिक नहीं है। आँख बंद करके तो बैठे हैं
किंतु कान वहाँ लगा रही हैं कि कौन क्या चर्चा कर रहा है। सामयिक करने का आशय ये भी नहीं है कि शरीर को अकड़ करके रख दिया, पाषाण की शिला की तरह से कठोर हृदय बना करके कि मैं अभी जैसे सामयिक करके केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला हो गया। दूसरों का तिरस्कार अपमान करने का नाम सामयिक नहीं है। सामयिक करने का नाम ये भी नहीं समझ लेना कि चित्त में दयनीयता के भाव आ जाए, दीनता के भाव आ जाए। दैन्य परिणाम का नाम भी सामयिक नहीं है। दानवता के परिणाम का नाम भी सामयिक नहीं है और दैन्यता के परिणाम का नाम भी सामयिक नहीं है। सामयिक का नाम है बहिरंग की पुरुषार्थ की फलोत्पत्ति। जैसे फल वार बढ़ता है तो उसमें रस मीठा होता चला जाता है। पुष्प की कली आगे बढ़ती है तो उसमें गंध की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ये सब प्राकृतिक है, नेचुरल है। अंतरंग में परिणामों में जब शुद्धि आती है तो स्वतः शरीर की क्रिया सुधारनी नहीं पड़ती, सुधर जाती है। वचनों को बुद्धि पर मीठा नहीं बोलना पड़ता। चित्त में शुद्धि होती है तो चित्त से अनश्रुत शब्द जब बाहर निकल करके आते हैं तो उन शब्दों में मिठास अपने आप आ जाती है। जब ओलावृष्टि होती है तो वर्षने वाली साथ में पानी की बूंदें वे गर्म नहीं होती, ठंडी ही होती है। और जब लू चलती है ग्रीष्म काल में तो हवा ठंडी नहीं आती, गर्म आती है। हवा न ठंडी है न गर्म है, जिसके संसर्ग से होकर के आई है वो उसका प्रभाव लेकर के आई। गर्म है बाह्य वातावरण, सूर्य प्रचंड है तपा रहा है बाहर के वातावरण को, तो वहाँ से गुजरने वाली हवा निस्संदेह स्वतः ही गर्म हो जाएगी। जब बाहर ठंडक पड़ रही हो, टेम्परेचर 10 से नीचे है, अब तो 5 से भी नीचे हो गया, 2 से भी नीचे, 1 से नीचे, 0 के नीचे पहुँच गया। अब वहाँ कोई हवा चले तो हवा का टेम्परेचर क्या अपेक्षा रखते हो, 50 पर रहेगा क्या? स्वतः ही यानी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ऐसे ही चित्त में जब कसाई की अग्नि जल रही हो तो आप क्या समझते हो? परिणामों में क्षमता भाव आ जाएगा, शरीर की शुभ चेष्टाएं होने लगेंगी, वचन शुभ होंगे? नहीं। हवा जिस दिशा से आती है उस दिशा की विशेषता अपने साथ में लाती है। यदि जिधर फूल खिल रही हों, खिलते हुए पुष्पों की स्पर्श से आती हुई हवा नासापुटों को तप्त करती है, और शमशान घाट से आती हुई हवा निस्संदेह सड़े गले पदार्थों की दुर्गंध साथ में ला करके ऐसा लगता है कि नासापुटों को फाड़ने वाली हो। ऐसे ही चित्त में जब शुद्धि होती है, यहाँ तक कि भोजन करने वाला व्यक्ति भी जब शुद्ध भोजन करता है तो सामयिक में अच्छा मन लगता है, और शुद्ध भोजन अवक्ष भोजन करके आता है तो सामयिक में मन नहीं लगता। उपवास करता है तो बहुत शुद्धि बढ़ती है, ऐसा लगता है जैसे सामयिक में बैठा ही रहूं, जैसे बोलने की इच्छा नहीं होती। उपवास करने में जो आनंद आता है उस आनंद को वह शब्दों में नहीं कह पाता। कई बार व्यक्ति कहता है देखो भूखा बैठा है, तो ये भूखा दिखाई दे रहा है किंतु वह तो अंतरंग के आनंद का अनुभव कर रहा है। जो आनंद बाह्य पदार्थों के भोगने से नहीं आता, सेवन करने से नहीं आता, खाने पीने से नहीं आता, वह आनंद चित्त की विशुद्धि से अपने आप आता है, और चित्त की विशुद्धि का साधन है सामयिक व्यापार वही मनस्यात्। वाय अशुभ चेष्टाओं से निवृत्त होकर के व्यापार वही मनस्यात् विनिवृत्ता मंतरात्मा विनिवृत्ता। अंतरात्मा यानी मन के विकल्पों को भी दूर करना। व्यापार वही मनस्यात्, वही मनुष्य भाव क्या? चित्त की कलुषता, राग द्वेष की तीव्रता से पड़ी हुई वैर की गांठ, उसे भी दूर करके विनिवृत्तिया, तो दूर करके, दूर करते हुए नहीं कि ये दूर भी हो रहे हैं सामने चलती है, नहीं, करके, बिना करे नहीं। उसके बाद समय प्रारंभ होती है। दो एक साथ नहीं चल सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रखी जा सकती, एक पंथी एक साथ 2 राह नहीं चल सकता, एक सुई एक साथ 2 तरफ से सिलाई नहीं कर सकती। एक व्यक्ति एक बार में
मुंह खोल करके अट्टहास करना और गाल फुला लेना, मुंह बंद करके फुलाई हुई जाने वाले गाल, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे ही सामायिक और असामयिक दोनों एक साथ नहीं हो सकती। आचार्य महोदय कह रही हैं सामायिकम वदनीया, सामायिक को बढ़ाना चाहिए, वदनीयात बढ़ाना, बढ़ाना चाहिए। उपवासे, उपवास के दिनों में एक भुक्ति वा अथवा एक आसन करता है तो 2 आसन करे। जो 2 बार में भोजन पूरा भर लेता है तो कहाँ सामायिक करेगा, सामायिक के लिए बैठेगा और बैठे बैठे ही नींद नहीं लगेगा, नहीं तो लेट जाएगा, कहाँ सामायिक कर पाएगा। तो इसलिए आचार्यों ने कहा भोजन कैसा करे, सात्विक, और इतनी जगह खाली रखे, 2 भाग ठोस पदार्थ से भरे, 1 बार पेय पदार्थ से भरे और 1 भाग खाली रखे, चतुर्थ अंश खाली रखे, तो सामायिक मन लग सकता है। और 4 भाग पूरे भरने पर सामायिक में मन नहीं लगता। तो सामायिक करने वाला व्यक्ति इतनी गुंजाइश रखता है जिससे प्रमाद न सताए। महानुभाव, यह सामायिक की विधि आचार्य महोदय ने अंतरंग की शुद्धि करने के लिए बनाई है। जैसे आप लोग मकान की केवल बाहर से सफाई पुताई नहीं करते हैं, यदि मकान के अंदर रहना है तो अंतरंग साफ करना भी जरूरी है। बाहर की सफाई, बाहर की चमक दमक तो बाहर का व्यक्ति देखता है, अंदर में यदि बदबू भरी हो तो रहने वाले का जीवन मुश्किल हो जाएगा। अपने चित्त को, आत्मा को आनंद देने के लिए, शांत करने के लिए अंतरंग में भी शांति की परम आवश्यकता है। बाहर शरीर भी शांत हो, वचनालाप भी शांत हो, विचारों की लहरें भी शांत हों, तो फिर आत्मशुद्धि बढ़ती है और सामायिक स्वतः ही वृद्धि को प्राप्त होती है। इसी विधि से आप सामायिक को वृद्धि करें आप, और नहीं करते हैं तो करना प्रारंभ करें। हम आपके प्रति शुभ भावना भाते हैं और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।